हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का अपने आरएसएल केमिस्ट्री मस्ती चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का टॉपिक क्लास 10th के लिए है न्यूमेरिकल्स है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं क्या न्यूमेरिकल्स है। देखो क्वेश्चन कह रहा है, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि 12 वोल्ट का विभवांतर यानी कि 12 वोल्ट का विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच यानी कि कोई चालक होगा, उसका एक बिंदु ये होगा बिंदु ए और दूसरा क्या होगा बिंदु बी होगा। इसके बीच में यानी कि 12 वोल्ट का विभवांतर है। विभवांतर को वी के द्वारा निरूपित करते हैं। 12 वोल्ट है। 2 कूलाम आवेश यानी कि आवेश भी दे दिया। Q बराबर कितना है 2 कूलाम है। 2 कूलाम और आगे कह रहा है कूलाम को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है, यानी कि कितना कार्य किया जाएगा, यानी कि यहां से यहां तक कूलाम को ले जाने में कार्य कितना किया जाता है। कार्य को W के द्वारा निरूपित करते हैं। तो दे रखा है, देखो गिवन दैट, सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, गिवन गिवन दैट दिया है, क्या दे रखा है कि विभवांतर दे रखा है। कौन दे रखा है विभवांतर। तो विभवांतर विभवांतर V इक्वल टू बराबर कितना है 12 वोल्ट है। तो 12 वोल्ट लिख दो। यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, 12 वोल्ट। आगे फिर कह रहा है आवेश। आवेश कौन है कूलाम, यानी कि आवेश आवेश Q इक्वल टू बराबर कौन है कूलाम। ठीक है, कितना है 2 कूलाम आवेश है। फिर आगे कह रहा है कार्य ऊर्जा, यानी कि कार्य ऊर्जा बताइए। तो कार्य ऊर्जा W इक्वल टू बराबर क्या। तो आप यहाँ पर कुछ नहीं करोगे, एक फॉर्मूला लगाओगे। कौन सा, बहुत इजी है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है V बराबर W अपॉन Q होता है। V बराबर W अपॉन Q होता है। जैसे इसके बटे में 1 है तो हमें क्या निकालना है W निकालना है। तो इससे इधर लेके आओ और इसे इधर लेके जाओ। ठीक है, तो हम कर सकते हैं और करके फिर कितना W इक्वल टू बराबर V गुणा Q। इन दोनों की वैल्यू रख दो। ठीक है, कितना हो जाएगा V का मान आपके पास में 12 वोल्ट है तो 12 रख दीजिए। ठीक है, 12 कैलकुलेट Q का मान आपके पास में कितना 2, तो 2 रख दो। तो 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, अर्थात जूल हो जाएगा इसका मात्रक। ठीक है, कौन होता है जूल होता है कार्य। ये हमारे क्वेश्चन का क्या है आंसर है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि किसी वैद्युत बल्ब में, यानी कि कोई वैद्युत बल्ब है। ठीक है, ऐसा मान लीजिए कि वैद्युत बल्ब है, ये बल्ब है। ठीक है, क्या वैद्युत बल्ब में 0.88 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस वैद्युत बल्ब में क्या हो रही है कि 0.88 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। आई के द्वारा निरूपित करते हैं। फिर कह रहा है तो बल्ब में 1 मिनट में, यानी कि समय दे दिया t इक्वल टू बराबर 1 मिनट। कितना दे दिया t बराबर 1 मिनट। ठीक है, मिनट में कितना कूलाम होगा, यानी कि इसमें आवेश निकालना है। आवेश क्या होगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो अगर पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है ना, पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो क्या यार लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो। ठीक है, गिवन डेट दे रखा है, क्या दे रखा है, क्या कि समय t बराबर कौन समय t इक्वल टू बराबर कितना है 1 मिनट है। 1 मिनट 1 मिनट का मतलब कितना हुआ कि यानी कि 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकंड। तो मैं सेकंड में ट्रांसफर कर रहा हूं, 60 सेकंड हो जाएगा। समझ में आ गई इतनी बात। फिर आगे कह रहा है क्या धारा I बराबर, यानी कि धारा I इक्वल टू बराबर 0.88 एम्पियर है। 0.88 एम्पियर है। तो आवेश आवेश Q इक्वल टू बराबर क्या, आवेश Q इक्वल टू बराबर क्या। तो यहाँ पर सूत्र लगाएंगे आवेश को निकालने के लिए। फॉर्मूला या सूत्र। ठीक है, क्या होता है Q बराबर IT होता है। Q बराबर कौन होता है IT। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि I की वैल्यू आपको पता है कितना है 0. कितना है 0.88। कैलकुलेट
टी का मान आपको पता है कितना है, 60 है, ठीक है। तो यानी कि 8 छंग 48, 48 का 8 हासिल लगे 4, 8 छंग 48 और 4 होते हैं 52, ठीक है। कितने होते हैं 52। जीरो ऐसे के ऐसे, पॉइंट 2 अंकों के बाद है तो पॉइंट 2 अंकों के बाद लगा दो, तो आपका ये आ जाएगा Q इक्वल टू बराबर कितना 52.8 कूलम। यही आपका क्या है आंसर है, ठीक है, ये नहीं है। समझ में आया? जल्दी से नोट करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर इसके बाद। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक वैद्युत लैंप, यानी कि एक वैद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध 20 ओम है, यानी कि वैद्युत लैंप है जिसका प्रतिरोध 20 ओम है तथा एक 4 ओम का है, दूसरा 4 ओम का है। फिर प्रतिरोध का चालन, यानी कि प्रतिरोध का जो चालन हो रहा है वो क्या कह रहा है 6 वोल्ट की बैटरी से है, यानी कि उसका प्रतिरोध का जो चालन होगा वो 6 वोल्ट की बैटरी से है। तो चित्र में या चित्र में देख करके या देख करके अनुसार संयोजित किया गया है, चित्र में संयोजित किया गया है। तो नंबर 1 पर कह रहा है क्या, परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। नंबर 2 पर कह रहा है परिपथ में प्रवाहित धारा, यानी कि धारा बतानी है। यहाँ पर 6 वोल्ट की बैटरी थी, 6 वोल्ट, ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है 6 वोल्ट की बैटरी है। फिर आगे कह रहा है क्या, वैद्युत लैंप तथा चालक के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए, यानी कि विभवांतर भी ज्ञात करना है आपको। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। देखो सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। गिवन डेट दे रखा है, गिवन डेट दिया है क्या, रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध, कौन प्रतिरोध, प्रतिरोध या रेजिस्टेंस, प्रतिरोध R1 इक्वल टू बराबर कितना है आपके पास में 20 ओम है, 20 ओम मानोगे, ठीक है। और R2 आपके पास में कितना है 4 ओम, ठीक है। प्रतिरोध, प्रतिरोध R2 इक्वल टू बराबर 4 ओम है। टोटल निकालना है, टोटल निकालने का मतलब देखो कॉम्बिनेशन है, ठीक है। कॉम्बिनेशन के लिए क्या होता है, फॉर्मूला यही लगा देंगे क्या, कुल कुल प्रतिरोध, प्रतिरोध का संयोजन, संयोजन R इक्वल टू बराबर क्या, श्रेणी क्रम में है तो यहाँ पर श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला, फॉर्मूला श्रेणी क्रम को कॉम्बिनेशन या सीरीज क्रम भी बोला जाता है, कॉम्बिनेशन या सीरीज क्रम भी बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा R इक्वल टू R1 प्लस के R2 हो जाएगा। R1 का मान आपके पास में 20 है तो 20 रख दो, ठीक है, प्लस 4 रख दो इक्वल टू बराबर 24। टोटल रेजिस्टेंस आपके पास में आ गया। लेकिन अभी तो आपके पास में केस नंबर सेकंड भी है, कह रहा है परिपथ में धारा ज्ञात कीजिए। तो जो परिपथ है, जो चित्र है, उसके अंदर क्या ज्ञात करनी है, धारा बतानी है, धारा कितनी बह रही है। तो यहाँ पर क्या करेंगे केस नंबर सेकंड के लिए अब, ठीक है, केस सेकंड के लिए, केस सेकंड में क्या कह रहा है कि आप परिपथ की धारा ज्ञात कीजिए। तो परिपथ की धारा निकालने के लिए क्या होता है, अकॉर्डिंग, कौन, अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू ओम लॉ, कौन हो जाएगा ओम लॉ, ओम लॉ के अनुसार क्या होता है V बराबर IR, क्योंकि धारा निकालनी है ना, तो R तो आपके क्या है इनटू में है या गुणा में है, तो ये कहां जाएगा डिवाइड में जाएगा। और करके मैं ऐसा करूंगा इसे V अपॉन R इक्वल टू बराबर I हो जाएगा, यानी कि I इक्वल टू बराबर हो जाएगा आपके पास में V अपॉन R। V की वैल्यू रखूंगा मैं, आपको पता है 6 वोल्ट है, कितनी है 6 वोल्ट, तो यहाँ पर रख दूंगा 6 बटे R हमारे पास में टोटल आया था 24, तो मैं यहाँ पर रख दूंगा 24, ठीक है। इतनी बात समझ मांगी। अब 6 कम 6, 6 चौक 24 होता है, तो I इक्वल टू बराबर कितना 1/4 कह दो, 1/4 को भाग देनी है। तो आप ऐसा कर सकते हैं क्या, 1/4 नहीं जा रहा तो पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा दिया, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, अब बचा कितना 2, पॉइंट लगा हुआ 0 बढ़ जाएगा, तो 4 पंजे 20, यानी कि I आपके पास में आ गई 0.25 एम्पियर आ गई, कौन आ गई एम्पियर, ये होगी आपके पास में धारा। लेकिन अभी बात
उसकी कंप्लीट नहीं हुई है। बात में क्या कह रहा है, यानी कि वो पूछ रहा है आपसे वैद्युत लैंप तथा चालक के सिरों के बीच, यानी कि वैद्युत लैंप और चालक के सिरों के बीच विभवांतर की परिकलना ज्ञात कीजिए। यानी कि जो आपके प्रतिरोध हैं उनके बीच में परिकलना ज्ञात करनी है। परिकलना का मतलब ज्ञात करना है, कौन, आपको विभवांतर। तो अब बात करेंगे किसके लिए, केस नंबर थर्ड के लिए। तो केस थर्ड में क्या हो जाएगा, केस थर्ड के लिए कौन सा नियम लगाओगे, यही नियम लगेगा, कौन सा, ओमला अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू ओमला, ओमला, ठीक है, ओमला के अनुसार क्या होता है, V बराबर आई आर होता है। कौन होता है, V बराबर आई आर। आई का मान आपके पास में है, कितना हो जाएगा 0.25 एम्पियर गुणा आर। ठीक है, यहाँ पर R1 कह दो, ठीक है, क्या कह दो, R1 कह दो। तो R1 आपके पास में है कितना था 20, R1 कितना है आपके पास में 20, तो 20 रख दो यहाँ पर, कितना हो जाएगा 20। इतनी बात समझ में आ गई। 5 दूनी 10, 10 का जीरो हासिल लगा 1, ठीक है, 5 दूनी 10 हो गया, 10 का जीरो लिख दिया, हासिल लगा 1, ठीक है। अब 2 दूनी 4, अरे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, एक जीरो ऐसे के ऐसे ही, लेकिन आपको पता है पॉइंट 2 अंकों के बाद है, तो 2 अंकों के बाद लगाओगे तो V बराबर कितना आ जाएगा 5 वोल्ट। इतनी बात समझ में आ गई होगी, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन अभी बात किसके लिए करनी है, कि दूसरे प्रतिरोध के लिए और करनी है। तो दूसरे प्रतिरोध के लिए इधर देख लो, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, इधर देखो क्या होगा कि V बराबर हम क्या कर देंगे, पुनः मीन्स दोबारा, ठीक है, दूसरे प्रतिरोध के लिए, दूसरे प्रतिरोध के लिए, प्रतिरोध के लिए, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, हार्डनेस कुछ नहीं है। क्या हो जाएगा V बराबर आई आर, क्या हो जाएगा V बराबर आई आर। अब हम यहाँ पर करेंगे V इक्वल टू V2, क्योंकि V1 तो हमने यहाँ पर निकाल दिया पहले प्रतिरोध के लिए। अब बात कर रहा हूँ V2, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा I सब में इक्वल है R2, R2 हमारे पास में 4 है और 0 पॉइंट कितनी है हमारे पास में 25 एम्पियर थी, कैलकुलेट 4। तो यहाँ पर 4 पंजे 20, 20 का जीरो हासिल लगा 2, 4 दूनी 8 और 2 कितने होते हैं 10, तो यहाँ पर कितना लिख दोगे 10, पॉइंट 2 अंकों के बाद, 2 अंकों के बाद, तो आपके पास में V2 इक्वल टू आ जाएगा 1 वोल्ट। कितना आ जाएगा 1 वोल्ट। इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगर पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब पर यार आपका हाथ नहीं रुकना चाहिए, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बहुत इजी है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक चालक के अन्य भौतिक अवस्थाएं समान रखते हुए, यानी कि कोई चालक है उसकी भौतिक अवस्था, यानी कि भौतिक अवस्था का मतलब उसकी देख रेख कैसी है, समान है, तो रखते हुए उसकी त्रिज्या 3 है। त्रिज्या को r के द्वारा निरूपित करते हैं। r कितनी है उसकी 1/3 है। यानी कि आप समझिए, क्या समझोगे, कोई वृत्त है आपके पास में, ठीक है, वृत्त के केंद्र होता है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है उसे त्रिज्या कहते हैं। और ये कहां से होती है, केंद्र से होती है, सेंटर से होती है, और वृत्त की परिधि तक के परिधि तक होती है। तो यहाँ पर क्या है आपके पास में, ये आपकी क्या है त्रिज्या है, ठीक है, क्या है त्रिज्या। इतनी बात समझ में आ गई। अब जो चालक था, जो चालक था उसे रोड के रूप में देखिए, तो यहाँ पर क्या होगा, गोल घेरा होगा, और यहाँ से यहाँ तक के बीच की जो होगी वही त्रिज्या होगी, वही क्या होगी, त्रिज्या होगी। समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। तो यहाँ पर क्या है, सोल्व करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। गिवन डेट दिया है, ठीक है, क्या डेट, क्या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी कि चालक, जो चालक है, चालक का अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, काट का क्षेत्रफल, यानी कि कोई चालक था उसे काटा गया था, काटने पर उसका ये वाला सिचुएशन बनेगा। अरे जैसे क्या होती है, एक रोड होती है, रोड को काटते हैं
जैसे कोई रोड होती है और रोड को काटते हैं तो ये वाली कंडीशन आती है ना, ये वाली जो कंडीशन आती है ये वाली, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, क्षेत्रफल को a के द्वारा निरूपित करते हैं। अब वृत्त जो होगा उसकी त्रिज्या क्या होगी, पाई आर स्क्वायर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर। किसकी, चालक की जो है यहाँ से यहाँ तक के बीच की जो दूरी है, यानी कि चालक का जो वृत्त है उसे क्या कहेंगे हम, पाई आर स्क्वायर बोल देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, आर प्रोपोर्शनल, ठीक है, 1/a। तो मैं a के स्थान पर रखूंगा, कौन रखूंगा, क्या r इक्वल टू बराबर 1/πr²। कौन रखूंगा, पाई। अवस्थाएं होंगी, कैसे, दो अवस्थाएं होंगी। देखो, एक ऊपर की अवस्था होगी और एक नीचे की अवस्था। कहां से पता चल रहा है, त्रिज्या से पता चल रहा है। तो मैं यहाँ पर बात करूंगा सबसे पहले पहले प्रतिरोध के लिए, पहले प्रतिरोध के लिए इस पर डिपेंड करूंगा, ठीक है, इस फॉर्मूले पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R1 प्रोपोर्शनल 1/a, लेकिन प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा तो 1 इक्वल टू 1 कितना हो जाएगा, पाई r1² हो जाएगा। क्योंकि पहले के लिए बात कर रहा हूं तो पाई r1² ही हो जाएगा, ठीक है। इसे मैं समीकरण नंबर 1 क्या दूंगा। फिर पुनः मैं दोबारा यही क्रम अप्लाई करूंगा दूसरे प्रतिरोध के लिए। दूसरे प्रतिरोध का मतलब दूसरे रेजिस्टेंस के लिए। कोई हार्डनेस नहीं है, लग रहा है देखने में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरे प्रतिरोध के लिए, दूसरे प्रतिरोध के लिए क्या हो जाएगा, R2, ठीक है, R2 प्रोपोर्शनल कितना हो जाएगा, 1/a। क्या होगा, 1/a। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, वही क्रम अप्लाई करूंगा जो ऊपर का रखा, क्योंकि दोनों की अवस्थाएं कैसी हैं, समान है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R2 इक्वल टू 1/ कितना हो जाएगा, पाई r2² हो जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 2 क्या दूंगा, क्या कहूंगा, इक्वेशन नंबर 2 कहूंगा। तो मैं इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन 2 कहने पर, किस पर, इक्वेशन नंबर 2 कहने पर क्या, इक्वेशन 2 को इक्वेशन नंबर 1 से भाग दूंगा। क्या करूंगा, भाग करूंगा। तो यहाँ पर क्या है, R2 ये है, ऊपर आएगा, और R1 कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R2 बराबर कितना हो जाएगा, पाई r2² कितना हो जाएगा, पाई r1²। पाई से पाई काट दूंगा, r त्रिज्या है, कुछ नहीं है, ठीक है। r क्या है, हमारी त्रिज्या है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R2/R1 इक्वल टू 3/1 का स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि त्रिज्या है, त्रिज्या हमें बताए रखी है उसने, तो ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि R2/R1 इक्वल टू 3, कैलकुलेट 3/1 का वर्ग करोगे वही आएगा, इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो अब आपके पास में ये हो जाएगा, क्या होएगा, R2 कितना हो जाएगा, R2/R1 इक्वल टू कितना, 9/1। अब तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे, इसे इधर लेके जाएंगे और इसे इधर लेकर के जाएंगे, ऐसा करेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, और करके कितना, R2 इक्वल टू बराबर 9/1, यानी कि क्या होगा, 9 गुना अधिक होगा। क्या होगा, 9 गुना अधिक होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है जब कोई वैद्युत स्रोत से 4 एम्पियर की धारा लेता है, 4 एम्पियर की धारा लेता है, तब उसके टर्मिनल के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। कितना है, 60 वोल्ट है। तो उस समय विद्युत कितनी धारा लेगा जब विभवांतर 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाएगा। यानी कि इसमें क्या निकालना है, प्रतिरोध निकालना है और धारा निकालनी है। देखो क्या है, कितने बच्चे हैं जो वीडियो को देख रहे हैं और लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहे, यार कर दो ना। इसमें कुछ जा थोड़ी रहा है आपका, कुछ नहीं जाता, बस यूट्यूब को ये पता चलता है कि कौन टीचर कैसा पढ़ा रहा है, ठीक है। इससे कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो देखते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। फिर क्या करोगे, सॉल्व करोगे।
ठीक है, क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। गिवन डेट दिया है, गिवन डेट दे रखा है। क्या दे रखा है देखो, कि कह रहा है क्या, जब कोई वैद्युत स्रोत से 4 एम्पीयर की धारा लेता है, तो धारा दे दी उसने, क्या कर दिया, धारा, ठीक है, यानी कि धारा, कौन धारा I इजकल टू बराबर कितनी दे दी, 4 एम्पीयर दे दी उसने। फिर कह रहा है तब उसके टर्मिनल के बीच विभवांतर, बोल रहा है तब उसके टर्मिनल के बीच विभवांतर क्या है, 60 वोल्ट है। तो विभवांतर 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 V इजकल टू बराबर 60 वोल्ट है, ठीक है, 60 वोल्ट है। इतनी बात समझ में आ गई। फिर कह रहा है कि उस समय विद्युत कितनी धारा लेगा, यानी कि विद्युत कितनी धारा लेगा जब विभवांतर को कितना कर दिया जाए, 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाए। यानी कि विभवांतर इसे V1 मानो, और क्या है, विभवांतर V2 इक्वल टू बराबर 120 वोल्ट है, 120 वोल्ट निकालना पड़ेगा। केस फर्स्ट में कौन निकालना पड़ेगा आपको, प्रतिरोध, ठीक है, कौन निकालना पड़ेगा, प्रतिरोध R इक्वल टू बराबर क्या, और दूसरे में क्या निकलवा रहा है, धारा। तो क्या करेंगे, धारा I इक्वल टू बराबर क्या, क्योंकि आपको पता है, क्या पता है कि जब भी आप धारा निकालोगे ना, तो आपको प्रतिरोध चाहिए, लेकिन प्रतिरोध तो है ही नहीं, प्रतिरोध तो यहाँ पर है ही नहीं। तो प्रतिरोध निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नियम अप्लाई करना पड़ेगा ओम लॉ का। किसका नियम अप्लाई करना पड़ेगा, ओम लॉ का। तो यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ओम लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम लॉ, किसके लिए, केस फर्स्ट के लिए, ठीक है। केस फर्स्ट में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। इधर देखो, अब आपके पास में V तो है क्या, 60 है, ठीक है, यहाँ पर क्या रखोगे, V1 रखोगे, इक्वल टू कौन हो जाएगा, I कैलकुलेट कौन R। इतना कर सकते हैं। बात समझ में आ रही होगी ना सारी की सारी। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 60, ठीक है, और R की वैल्यू आपको निकालनी है। I आपके पास में यहाँ पर आ जाएगा 4 एम्पियर, ठीक है, कितना आ जाएगा, 4 एम्पियर R। तो यहाँ पर क्या करोगे, इसे जब काटोगे तो 2 दूनी 4 होता है, और 2 3 6 होता है। फिर इसे काटोगे, 2 ही कम 2, और यहाँ पर कितना, 2 ही कम 2, 2 पंजे 10। R इक्वल टू बराबर आ जाएगा 15, कितना आ जाएगा, 15 ओम आ जाएगा आपके पास में R। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर नहीं पढ़ना तो एक अलग की बात है। आगे क्या है कि आपको धारा निकालनी है, तो आप क्या करोगे, केस नंबर सेकंड के लिए, केस सेकंड के लिए, ठीक है, केस सेकंड में क्या हो जाएगा, केस सेकंड में ये होगा क्या, V बराबर कौन, आई आर, V बराबर आई आर। अब धारा निकालनी है आपको, तो यहाँ पर क्या करोगे, और करके ये लिखोगे I इक्वल टू बराबर V अपॉन R, हो जाएगा। अब V कौन से की बात करेगा, वो करेगा किसकी, 120 वाले की। तो यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा आपको, क्या लिखना पड़ेगा कि V2 अपॉन R, V2 अपॉन R, और V2 बराबर है किसके, 120 के। तो यहाँ पर कितना रखोगे, 120 रखोगे, कितना रखोगे, 120 अपॉन, और R आपके पास में आया था 15, तो 15 अट्टे 120 होते हैं, 15 अट्टे 120 होते हैं, तो I इक्वल टू बराबर आ जाएगी 8 एम्पियर, ठीक है। यही आपका क्या है, आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक्स में मिलेंगे। अगर टॉपिक्स हमारा अच्छा लगा हो, पढ़ाया हुआ तो समझ में आया हो, यदि इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक्स में मिलेंगे, यदि हमारा पढ़ाया हुआ आपकी समझ में आया है, ठीक है, तो लाइक और सब्सक्राइब करना